प्रभु यीशु मसीहा के नाम में जय मसीह की और शालोम है। मसीह के साथ जिलाए गए हम लोग जो बाइबल पढ़ते हैं, जो प्रार्थना करते हैं और जो आराधना करते हैं, वो व्यक्ति जीवित है। लोग तो संसार में भी बहुत लोग हैं, लेकिन जो यीशु का नाम नहीं लेता, जो प्रार्थना नहीं करता, यीशु को नहीं जानता, वो शरीर में जीवित है, आत्मा में वो क्या हुआ है? मरा हुआ है। लेकिन जितने लोग यीशु मसीह को आपने मुंह से अंगीकार किए हैं, उसको पिता ने मरे हुओं में से, मुर्दों में से जिलाया। बोलकर जो मुंह से अंगीकार करते हैं, जो हृदय से विश्वास करते हैं और यीशु मसीह को जो ग्रहण करते हैं, वो परमेश्वर का संतान है, तो हम मसीह के साथ जिलाए गए। हालेलुया। तो कुलिसियों की पुस्तक में पौलुस कुलिसियों की कलीसिया को लिख रहा है। यद्यपि वह यह कुछ भिन्न शब्दों का प्रयोग करता है, वह लगभग उसी बात को दोहराता है जो उसने परमेश्वर के छुटकारे की योजना के विषय में इफिसियों की कलीसिया को कही थी। वह कुलिसियों पर एक नया या भिन्न संदेश प्रचार नहीं करता, लेकिन उसी बात को अलग ढंग से बता रहा है। तो कुलिसियों 1 का 15 से 20 तक आइए हम लोग पढ़ेंगे। वह यीशु तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहला उठा है। अदृश्य परमेश्वर का क्या है? प्रतिरूप है। परमेश्वर को किसी ने, यीशु को देखा, परमेश्वर को देखा, लेकिन हमने किसी को यीशु को नहीं देखा, लेकिन यीशु का जो वचन देखा, वचन पढ़ा, उसी से हम विश्वास करते हैं। तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। आदम क्या था? पहले परमेश्वर का स्वरूप था। क्या था? परमेश्वर का स्वरूप। खाली समानता में पिक्चर था। क्या था? लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह पिक्चर नहीं, अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि के क्या है? पहला उठा है। क्या है? यदि आदम के द्वारा हमारे जीवन में पाप आता है, तो यीशु मसीह के द्वारा हमें क्या आता है? हमें जीवन मिलता है। आदम के द्वारा हमें क्या आया? पाप आया, पाप का मजदूरी जीवन आया, लेकिन यीशु मसीह में जो हम विश्वास करते हैं, अनंत जीवन आया, क्योंकि उसी में सारी वस्तु की सृष्टि हुई। स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। क्योंकि उसी में सारी वस्तुएं क्या की गई है? सृष्टि हुई। स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी के हो, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तु उसी में स्थिर रहती है। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है। वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में से पहला उठा की सब बातों में वही प्रधान ठहरे। क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे। यीशु मसीह में सारी परिपूर्णता वास करे। चंगाई की परिपूर्णता, शांति की परिपूर्णता, आनंद की परिपूर्णता, जीवन की परिपूर्णता, विजय की परिपूर्णता, सारा परिपूर्णता, उसमें कोई भी खोट नहीं है। और उसके क्रूस पर खोए हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में हो। किसके लहू के द्वारा? यीशु के लहू के द्वारा
स्वर्ग और पृथ्वी भी अलग हुआ पाप के कारण। आदम ने पाप किया तो मनुष्य स्वर्ग से और वाटिका से क्या हुआ था, रहित हुआ था। लेकिन यीशु ने लहू बहाने के द्वारा सारे मेल मिला दिया। क्या ला दिया? अब हम लोग जिलाए गए हैं। क्या है हुए हैं? यीशु मसीह में क्या हुए हैं? जिलाए गए हैं। पुलिसियों का 2 अध्याय का 12 से 15 तक में इस प्रकार से कहता है, और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए और उसी में से परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया उसके साथ जी भी उठे। उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खताना रहित दशा में मुर्दा थे। हम लोग क्या थे? अपराध, पाप और खताना रहित दशा में मुर्दा थे, उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्या किया? हालेलुया बोलिए। हमारे सारे अपराधों को क्या किया? क्षमा किया। वचन बोल रहा है हमारे सामने क्या करके रखा गया था? लिख कर रखा गया था। कैसे रखा गया था? लो, लेकिन उसको कहाँ ले जाके ठोक दिया? क्रूस में ले जाके कीलों से जड़ दिया। किससे जड़ दिया? उसके बाद हम कीलों से पहले क्या कर दिया? जड़ दिया। उसके बाद हमारे सामने से तो हम कभी धर्मी अपने आप हो सकते हैं? कभी हुए? कभी भी हम अपने आप को नहीं कर सकते हैं। हमारे पापों को, अपराधों को, अधर्मों को, और उतना ही नहीं, लिख के रखा गया था। कैसे रखा गया था? लिख के रखा था। उसको क्या कर दिया? पहले कीलों से जड़ दिया। उसके बाद उसको जड़ा ही नहीं, सामने से अब परमेश्वर के सामने हमारा पाप, बस हमारा शरीर है जो नाशवान है, अनेक एक लालसा में जाता है, लेकिन हम परमेश्वर के सामने धर्मी है। आमीन। यीशु मसीह को देखता है, यीशु मसीह को देखता है, उसके बाद हमें देखता है। किसको देखता है? पहले डायरेक्ट यदि परमेश्वर हमें देखेगा तो अभी मेरे मन में किसी प्रकार के किसी भी बात का क्रोध भी आ जाए तो हम भस्म हो जाएंगे। लेकिन पहले किसको देखता है? क्योंकि वो जो भी लेख जो हमारे लिए लिखा गया था, यीशु मसीह ने पहले किसने जड़ा? कीलों से ठोका, जड़ा और हमारे सामने से क्या कर दिया? हटा दिया। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों के ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। खाली क्रूस में जाकर यीशु मसीह ने कीलों से नहीं जड़ा, पहले कीलों से जड़ दिया, उसके बाद उस पापों को हटा दिया और वो पाप के विधियों को लिखने वाला शैतानों को, मृत्युओं को और पापों को परमेश्वर ने खुल्लम खुल्ला क्या कर दिया? तमाशा करके जय जयकार के क्या भी बजा दिया? घोड़ी बजा दिया। कि तीसरा दिन उठकर क्या किया? घोड़ी बजा दिया। आज हम जय जयकार में हैं। आमीन, हालेलुया। आज हम जीवित हैं, आज हम जिंदा हैं, आज हम मसीह को जानते हैं। ये सारे कार्य किसने किया है? हमारा प्रभु यीशु मसीह ने किया है। और उसने उसको क्या कर दिया? खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। हम परमेश्वर के कार्य पर विश्वास के द्वारा मसीहा के साथ जिलाए गए थे। यह पिता थे जिन्होंने यह कार्य किया। परमेश्वर पिता ने यह सारे कार्य किया अपने पुत्र को भेजकर, कि परमेश्वर पिता ने न सिर्फ हमें उसी समय जिलाया जिस समय मसीहा को जिलाया। परमेश्वर ने क्या किया? परंतु उसने हमारे पापों को भी क्षमा किया। यहाँ 2 काम हुए हैं। जैसे यीशु मसीह जिलाया गया, विश्वासी भी देखिए, हम उस समय जन्मे थे, परमेश्वर की योजना देखिए, उस समय हम जन्मे थे 2000 साल पहले। यीशु मसीह 2000 साल पहले मर के जिया है। उसी समय आपको और हमको विश्वास तो अभी किए ना, अनुग्रह कब आया है?
2000 साल 10 साल पहले अनुग्रह ही के द्वारा इस अनुग्रह ही नहीं, अनुग्रह पहले से आया था लेकिन विश्वास के द्वारा हमारा उद्धार हुआ। अनुग्रह ही से, अनुग्रह ही से विश्वास के द्वारा हमारा क्या हुआ है? 2000 साल पहले ही परमेश्वर ने हमारा क्या कर दिया था? योजना, उद्धार का योजना पूरा कर दिया। लेकिन जो विश्वास नहीं करते उस अनुग्रह को प्राप्त नहीं करते। अनुग्रह अभी नहीं आया है। हम परमेश्वर के कार्य पर विश्वास के द्वारा मसीह के साथ जिलाए गए थे। यह पिता थे जिन्होंने यह कार्य किया। परमेश्वर पिता ने न सिर्फ हमें उसी समय जिलाया जिस समय मसीह को जिलाया, परंतु उसने हमारे पापों को भी क्या किया? क्षमा कर दिया। तो हमारे पापों को, अपराधों को, अधर्मों को क्षमा भी कर दिया गया, मिटा भी दिया गया। हमको विश्वास करना है। जब धर्मी यीशु ने अपने आप को मृत्यु के अधीन कर दिया तो हमारे विरोध में लिखे गए व्यवस्था के जो पंथ पत्र की कीमत चुका दी गई। पिता ने तब तोड़े गए नियमों और आज्ञाओं को जो कि हमारे और उसके मध्य में खड़े थे, मिटा डाला। पिता ने क्या कर दिया? मिटा दिया। अरे परमेश्वर आपने योजना के तहत हमें बुलाया है और नियुक्त किया है। हम गिर सकते हैं लेकिन परमेश्वर हमें उठाने के लिए, लेकिन हम उठने के लिए तैयार रहेंगे तब ना। हालेलुया। इसीलिए अब जब धर्मी यीशु ने अपने आप को मृत्यु के अधीन कर दिया तो हमारे विरोध में लिखे गए व्यवस्था के पंथ पत्र की कीमत चुका दी। पिता ने तब तोड़े गए नियमों और आज्ञाओं को जो कि हमारे और उसके मध्य में खड़े थे, मिटा डाला। हमारे और पिता परमेश्वर के मध्य में बीच में कौन खड़ा था? पाप था। क्या था? मृत्यु था। लिखा हुआ क्या था? लेख था। लेकिन हमारे जगह में, वो पाप के जगह में आकर यीशु मसीह ने क्या किया? उस लेख को। तो क्या यीशु मसीह के सम्मुख हम लोग पीछे हट जाएं? इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहन, नियमों और आज्ञाओं को जो हमारे और उसके मध्य में खड़े थे, मिटा डाला। उसने इस गिरस्त हुए पंथ पत्रों को अपने पुत्र के क्रूस पर किले से जड़ दिया। आमीन, हालेलुया। कुरिशियों की पत्री में कहता है कि यह तो परमेश्वर ही था जिसने छुटकारे की योजना बनाई थी। यह परमेश्वर ही था जिसने यीशु को मृत्यु में से जिलाया। यह परमेश्वर ही था जिसने प्रभु यीशु को वहां नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। और यह परमेश्वर ही था जिसने मसीह के पुनरुत्थान का विरोध करने वाली दुष्ट की प्रधानताओं और अधिकारों को निकम्मा कर दिया। यह सारे प्रभु यीशु मसीह जिस समय जी उठ रहा था, उस समय शैतान आकाश के, पृथ्वी के सारे दुष्ट आत्मा क्या कर रहे थे? विरोध कर रहे थे और पकड़ रहे थे उसको। क्या है? इसको मृत्यु में से जी उठने देना नहीं है। लेकिन परमेश्वर पिता ने सारे को क्या कर दिया? मुकम्मल कर दिया। क्या कर दिया? यीशु के विरोध में। यीशु कौन है भाई? वचन है। वचन के विरोध में हमसे हर दिन गलती होता होगा, विश्वासी लोगों से, हम लोगों से यदि हर समय गलती होता हो, लेकिन हम उस गलती को नहीं, उस गलती के कारण परमेश्वर के वचन को और परमेश्वर के संगति से हम दूर हो जाते हैं ना, तो हमारे जीवन में पाप आ जाता। क्या आ जाता है? पाप आने के बाद पाप क्या करता है? गर्भ धारण करता है और वो बढ़ जाता है और वो मृत्यु जन्म। तो मेरे प्रिय मित्रों, भाइयों बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन बोलता है दुष्ट की जो प्रधानताओं और अधिकारों को क्या कर दिया? पिता ने निकम्मा कर दिया। यीशु को भी उसी ने जिलाया। तो पाप के लिए दंड मृत्यु है। पाप के लिए दंड क्या है?
इसलिए जब मसीहा ने संसार के पाप को क्रूस पर उठा लिया, तब आकाश की शैतानी शक्तियों ने अपने अधिकारों का प्रयोग करने का प्रयत्न किया, कोशिश किया कि वे उसे अपने सामर्थ्य के अधीन रखें, लेकिन रख पाए? हमारे जीवन में पाप, बीमारी, रोग, कष्ट, पीड़ा, विरोध, घर परिवार का विरोध हो सकता है, रिश्तेदार का विरोध हो सकता है, शैतान का विरोध हो सकता है, बीमारी का विरोध हो सकता है, गरीबी का विरोध हो सकता है, तंत्र मंत्र, जादू टोना, डर भय का विरोध हो सकता है। आप काम करते हैं, असफलता हो जाता है, असफलता का विरोध आपके जीवन में कहीं ना कहीं अशांति का विरोध, अमेल मिलाप का विरोध, प्रेमहीनता का विरोध, बहुत विरोध करेगा। शैतान क्या करेगा? लेकिन जिस प्रकार यीशु के विरोध में जितना भी विरोधी उठे वो निकम्मा हुए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा वो लड़ाई तेरा नहीं, किसका है? मेरा है। आपकी ओर, मेरी ओर से कौन खड़ा होकर लड़ रहा है? परम प्रधान परमेश्वर जो जीवित जिंदा यीशु मसीह लड़ रहा है। आमीन, हालेलुया। ये विश्वास करना होगा। अब अधिकार की कुंजिया क्या है? बाइबल कहती है कि शैतान के पास मृत्यु की सामर्थ्य थी, परंतु यीशु ने उस पर जय पाई। यीशु ने प्रकाशित वाक्य 1:18 में कहा, मैं मर गया था और अब देख मैं युगन युग जीवित हूँ, और मृत्यु और अंधलोक की कुंजियां मेरे पास है। आमीन। मर गया था मैं, अब जीवित हूँ, अब चाबी किसके पास है? अब यीशु किसके बीच में खड़ा है? हमारे पाप, अपराध, अधर्म, मृत्यु के बीच में क्या है? यीशु मसीह आकर खड़ा हुआ और कीलों से जड़कर नष्ट कर दिए। तो यहाँ पर बोलता है यीशु मसीह ने उस कुंजियों को शैतान से छीन लिया। परमेश्वर की महिमा हो। अब कुंजियां अधिकृत व्यक्ति के पास है, जो अधिकारी, जो व्यक्ति जो विश्वास करते हैं हम लोग आपके पास है, वो अधिकार की कुंजियां है जो आप और हमारे पास है। वो शब्द है यीशु का नाम। आमीन, आमीन। यीशु के नाम में जो कुछ आप क्या बोलते हैं पृथ्वी में बांधते हैं वो स्वर्ग में बंद हो जाता है, जो कुछ पृथ्वी में खोलते हैं वो स्वर्ग में क्या हो जाता है। तो हम लोग कमजोर है। अब यहाँ वचन सुनने तक तो आप लोग चुस्ती फुर्ती होकर बताते हालेलुया, आमीन, हालेलुया, और देहात गांव के तरफ जाते हैं, हाँ हाँ हालेलुया, हालेलुया, आमीन है। लेकिन सुनिए, ये जो शब्द है ना, आपको हमेशा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हमेशा होना चाहिए। आप कितना भी गलती करें, परमेश्वर आपको छोड़ने वाला, त्यागने वाला, हालेलुया। लेकिन उसके योजना को आपको पूछते रहना चाहिए। क्या सच में ये जो मुझसे यदि गलतियां हो रही है, आपसे या गलतियां हो रही है, क्या सच में ये गलती आपकी इच्छा में है, या योजना में है, या भलाई में है, या करुणा में है, या उसको छोड़ना है, या त्यागना है, या उससे निकलना है, या नहीं निकलना है? वो परमेश्वर से आपको अगुवाई मांगते रखा है। एक दिन आपको उस क्या बोलते हैं, यदि वो गलती पाप के कारण होता है, मृत्यु के कारण होता है, आपके नष्ट के कारण होता है, तो कभी भी परमेश्वर उसमें आपको नहीं छोड़ेगा। वो निकालेगा, 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 छुड़ाएगा, छुड़ाएगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर की योजना को हमें क्या करते रहना है? खोजते रहना है, उसकी इच्छा को खोजते रहना है। अब परमेश्वर की योजना, इच्छा को खोजने के लिए हमें पूरा भरोसा होना चाहिए कि हमारे पास कुंजी है, चाबी है, वो परमेश्वर का वचन है। तो हमें यह याद रखना आवश्यक है कि शारीरिक मृत्यु परमेश्वर की ओर से नहीं है, यह शत्रु की ओर से है, जो शैतान की ओर से है। मृत्यु अभी भी एक शत्रु है। बाइबल कहती है कि यह अंतिम शत्रु है जिसे पांवों तले किया जाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वह दिन आ रहा है, परंतु अभी आपके पास आपकी नई देह नहीं है। आपके मेरे पास नया देह नहीं है। अभी आप ऐसे लोगों में से
मिलेंगे जो विश्वास करते हैं कि वे यह पृथ्वी पर यहाँ में सदा के लिए जीने जा रहे हैं, परंतु ध्यान दें कि उनमें से एक भी ऐसा नहीं पाएंगे। लेकिन क्या बात है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि मृत्यु परमेश्वर की ओर से नहीं है, लेकिन मृत्यु शत्रु की ओर से है, शैतान की ओर से है, हम जो मरते हैं। लेकिन जो मृत्यु अभी भी एक शत्रु है, बाइबल कहती है कि अंतिम शत्रु है जिसे पांवों तले किया जाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वह दिन आ रहा है, लेकिन अभी कोई भी जन्म है वो मरेगा तो मरेगा ही। लेकिन अब वो दिन कब आ रहा है? लेकिन कितने लोग बोल रहे हैं कि हम कभी पार्थिव शरीर में नहीं मरेंगे, ये जो शरीर है इसमें नहीं मरेंगे। लोग खोज कर रहे हैं, हम अमर हैं और दुनिया के लोग ऐसे ही खाओ पियो, हम लोग जीते रहेंगे, जो भी हो। वो लोग मृत्यु का चिंता नहीं कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो मृत्यु है वो है जो अंतिम शत्रु है। कैसे कोई इस हद तक मूर्ख हो सकता है और विश्वास करे कि वह इस वर्तमान देह में सदा के लिए जीवित रहने जा रहा है? नहीं, इस शरीर को तो बदले जाने की आवश्यकता है। आप इस वर्तमान देह में सदा के लिए जीवित नहीं रह सकते। बाइबल हमें बताती है कि यह देह कब बदलेगा? जब यीशु आएगा। एक क्षण भर में पलक झपकते ही हम में से जो उस समय जीवित होंगे उनकी देह तब बदल जाएगी और अविनाशी बन जाएगी। उस समय तक मृत्यु पर हमारा सीमित अधिकार है। उस समय तक, जब तक हम नहीं बदलेंगे परमेश्वर की महिमा में, तब तक हमारा वो अधिकार क्या है? सीमित है। हम चंगा हो सकते हैं, किसी को चंगा कर सकते हैं। सारे मुर्दे को जिलाने वाला पास्टर भी क्या हो रहे हैं? शरीर में, शरीर उनका पार्थिव शरीर मर रहा है ना। लेकिन अब हम एक दिन मर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, मर रहे हैं। लेकिन अभी यीशु मसीह आ जाए, यदि हम सही प्रकार से वचन में विश्वास के साथ हैं, अपने गलती को मानते हुए आगे बढ़ रहे हैं, हम संघर्ष करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, अभी हमारा देह क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? महिमा में बदल जाएगा। उसके बाद हमको मृत्यु छू नहीं सकेगा। लेकिन अभी कोई भी पृथ्वी में जो भी विश्वासी हो, कुछ भी हो, जो सेवक हो, सेविका हो, और अभी जो इस समय हमें मृत्यु पर हमारी जो अधिकार है वो क्या है? सीमित अधिकार। क्या है? सीमित अधिकार है। लेकिन एक दिन ऐसा होगा, हम उसको सीमित नहीं, वो मृत्यु का चाबी जो यीशु मसीह आएंगे, क्योंकि स्वर्ग में कोई ऐसा चीज नहीं है जो निर्जीव हो। उसी प्रकार मसीह लोग, हम लोग एक दिन क्या हो जाएंगे? बदल जाए। हालेलुया। लेकिन हमारा हालत, हमारा परिस्थिति यहीं से बदलना शुरू होगा। चिन्ह, चमत्कार, प्रतिज्ञा जो यीशु का जो मृत्यु है और गाड़े जाना, जी उठना, और उसको किले में खुल्ला शैतान को क्या बोलते हैं? तमाशा कर देना। हमारे विधि व्यवस्था जो लिखा हुआ था, नियमों को, बंधनों को तोड़कर किलों से जड़ देना और खुल्ला तमाशा करना और जय जयकार की ध्वनि बजाना। परमेश्वर किसके लिए कर रहा है? हमारे लिए और आपके लिए कर रहा है। इसके लिए कर रहा है, इसलिए कर रहा है। किस लिए कर रहा है? इसलिए कर रहा है कि हमको सारे बातों को, बुराई को जड़ के खत्म कर दिया। हम सारे स्वर्गीय आशीषों को, हम चंगाई को, छुटकारा को, सारे आशीषों को हम क्या कर सके? ले सके। आमीन, हालेलुया। इसलिए शैतान की शक्तियों से उनकी सामर्थ और अधिकार छीनने के पश्चात ने उसका खुला तमाशा बनाया और क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। कुलिसियों 2:15 के अनुसार। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को अपने ऊपर से उतार कर, पहले मृत्यु कहाँ राज कर रहा था? अपने ऊपर, हमारे ऊपर कर रहा था। किसके ऊपर?
ऊपर से उतर कर उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। तो इसीलिए यहाँ पर पौलुस का यह कथन इस तथ्य को दर्शाता है कि मसीह को उसके शत्रुओं से ऊपर उठाकर परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ में बैठाया गया है। एक विषय जिसके बारे में पौलुस इफिसियों की पुस्तक में लिखता है, जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, शैतान की शक्तियों को उखाड़ फेंकने और स्वयं शैतान की पराजय में पौलुस फिर से परमेश्वर पिता को कार्य पर जोर दे रहा है। अब क्या जोर दे रहा है? इफिसियों की पत्री में हमने यह भी देखा कि पुत्र इन सारे सामर्थ के ऊपर बैठा है और उसके पास परमेश्वर के सिंहासन का अधिकार है, परंतु इसी बात को ठीक रीति से समझने में लगभग संपूर्ण कलीसिया संसार असफल रही है। अब क्या समझना है? सारे पहले कहाँ था? हमारे ऊपर था। कहाँ था? मृत्यु, पाप, अपराध, अधर्म, रोग, बीमार कहाँ था? परेशानी, मृत्यु किसके ऊपर था? उसको परमेश्वर ने कीले से पहले क्या किया? चढ़ा और उसको क्या किया? उसमें से उतारा। हमारे ऊपर से क्या किया? खींच के उतारा और उतार कर खुला खुला क्या किया? लज्जित किया और लज्जित करके क्या कर दिया? जय जयकार की ध्वनि बजाई। आमीन। और जानते हैं, जिस दिन यीशु मसीह जाके सिंहासन में बैठा, उसके साथ साथ हमको भी क्या कर दिया? साथ में। इसीलिए हे आका, हे पिता बोलकर जब पुकारते हैं तो आशीष क्या हो जाता है? हमें बिना देखे मिल जाता है ना। बिना देखे जैसे कि बीमारी आता है, उसी प्रकार के आता है। बिना देखे आशीष भी, विश्वास भी आता है। इसीलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमें मसीह में किसी भी परिस्थिति में हो, विरोध हो, भाव हो, तकलीफ हो, हमें क्या करना है? समझना है इस बातों को कि मसीह ने हमें बहुत मूल्य देकर क्या किया है? खरीदा है। यह समझा जा चुका है कि यीशु कलीसिया का सर्वोच्च सिर है। यीशु कौन है? कलीसिया का सर्वोच्च सिर है, परंतु यह इसे समझने में असफल रहा है कि सिर अपनी योजनाओं को आगे ले जाने में पूर्ण रूप से देह के ऊपर निर्भर है। यह कि हम मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं और यह भी कि आकाश की अंधकार की शक्तियों के ऊपर उसके अधिकार का प्रयोग यह के द्वारा किया जाना है। अब देखिए, यीशु मसीह का है सारे प्रधानता के ऊपर स्वर्ग में पिता के दाहिने बावड़ी में बैठा हुआ, और हमारे आत्मा में क्या है? विश्वासी का आत्मा भी वहां जुड़ के बैठा हुआ। रखा नहीं, मरने के बाद रखेगा। बैठे हुए हैं विश्वास में। जो विश्वासी है वहां, हम भी क्या हुए हैं? बैठे हुए हैं। हमारा पार्थिव शरीर कमजोर और दुर्बल है, बैठे हुए हैं। और यीशु मसीह कौन है? कलीसिया का सिर है। क्या है? सिर है। और अब देखिए, यहां से लोग लकवा मारा हो किसी को, उदाहरण, यीशु मसीह के नाम में लकवे भी चंगा होते हैं, तो अब यहां से नहीं चलेगा, सिर खाली देखते न रहेगा। बाइबल का वचन कर रहा है, सिर सब कुछ करने चाहता है। क्या करने चाहता है? सब कुछ लेकिन हम लोग चल ही नहीं सब जो पूर्ण रूप से देह के ऊपर निर्भर है। कौन? यीशु मसीह। या इसे समझने में कलीसिया सर्वोच्च सिर है, परंतु यह इसे समझने में असफल रहा है कि सिर अपनी योजनाओं को आगे ले जाने में पूर्ण रूप से देह के ऊपर निर्भर है। यह कि हम मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं, और यह भी कि आकाश की अंधकार की शक्तियों के ऊपर उसके अधिकार का प्रयोग देह के द्वारा किया जाना है। सारे अंधकार के आकाश में जो शक्तियां है ना, हाँ, एफिसी 6:14 में, जो शैतान दुष्ट से हमें किससे लड़ाई है? न तो लहू से न तो मांस से, हमारा लड़ाई किससे है? आने का जो आकाश से क्या कर रहा है? नियंत्रण कर रहा है पृथ्वी का।
तंत्र मंत्र जादू टोना हत्या व्यभिचार कांड क्रोध नाना प्रकार की बीमारी नाना प्रकार का आकाश में बैठ के क्या कर रहा है कंट्रोल कर रहा है क्या कर रहा है लेकिन वो कंट्रोल को परमेश्वर किसके द्वारा रोकना चाहता है भाई बहन मेरे द्वारा बोले आमीन आमीन इसीलिए यहाँ पर अब हम पहले से भी अधिक स्पष्ट रीति से यह समझ सकते हैं कि प्रभु यीशु के कहने का अर्थ क्या था जब उन्होंने यह कहा जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा मत्ती 18:18 उसके अधिकार को पृथ्वी पर प्रयोग करना यही है जो कुछ हम लोग बोलेंगे पृथ्वी में बोलेंगे तंत्र मंत्र जादू टोना शैतान सारा यीशु के नाम से वापस हो जा जहां जहां भेजा गया है वहीं में तू चला जा जितना आप बंदा बोलेंगे उतना ही आप प्रभु के नाम में उसको बंद कर यीशु के नाम में हमें क्योंकि आप शारीरिक ही नहीं यदि शब्द से सोच से करते हैं तो वो भी गलत ही करते तो हम में से कुछ ही लोग हैं जो कभी कभी इस अधिकार को छोटी सी झलक पा सकते हैं हम में से कुछ इस पर भूल चूक करते हैं और कुछ न जानते हुए कि हम क्या कर रहे हैं इसका थोड़ा सा प्रयोग कर लेते हैं जिस बात ने मुझे इस विषय पर अध्ययन करने के लिए शुरुआत की क्या हमारे पास अधिकार है किस जिसे हम नहीं जानते कि वे हमारे पास है और इसमें केनेथ अपने सेवकाई में और अपने सेवकाई के अनुभव में अपने जीवन में इस प्रकार से कहते जो बड़े मिनिस्टर हैं अभी भी उनका बहुत भूख जो विश्वास के बारे में अन्य अन्य भाषा के बारे में उन्होंने बहुत बड़े बड़े विश्वास के द्वारा चिन्ह चमत्कार के कार्य को और बहुत देश विदेश में सेवा की है अभी भी उनका जो मिनिस्ट्री है यहाँ भारत में भी है सेवा का चलाते हैं वो अधिकार के बारे में इस प्रकार से अपने बारे में कहते हैं मैं इस विषय पर अध्ययन करने लगा मैंने पाया कि हमारे पास अधिकार है परमेश्वर का धन्यवाद हो मैंने यह भी पाया कि जिस बातों को हम मना करेंगे और जिस बातों की हम अनुमति देंगे उसी के लिए स्वर्ग हमारा समर्थन करेगा हमने बहुत सी बातों की अनुमति दी है परंतु हमने केवल अपने अधिकार का प्रयोग नहीं किया है हमने परिस्थिति के बारे में कुछ नहीं किया इसलिए चीजें वैसा ही रही है जैसी वे हर समय होती है हम परमेश्वर का इंतजार कर रहे हैं और वह हमारा इंतजार कर रहे हैं और वह तब तक कुछ नहीं करेगा जब तक हम कार्य नहीं करेंगे वो बोलते हैं बहुत बड़े सेवकों पर आप कहेंगे परमेश्वर करेंगे परमेश्वर भी कहेंगे ये करेगा हाँ जब तक विश्वासी नहीं बोलेगा परमेश्वर तो आप करेंगे करवाएंगे करने में आप करेंगे नहीं करवाएंगे क्या करेंगे हमारे बिना परमेश्वर कुछ भी तो परमेश्वर के बिना हम कुछ भी आमीन विश्वासी लोग समझ रहे मेरे बातों को आमीन और हमारे बोली के वचन के शब्दों के द्वारा करेगा इसीलिए बोलता है कि कार्य नहीं करते क्यों नहीं करते तो परमेश्वर इंतजार करता है कि हम करें और हम इंतजार करते हैं कि परमेश्वर करेंगे लेकिन जब हम करेंगे तभी परमेश्वर करेंगे इसीलिए वो वचन पूरा होगा जो कुछ हम पृथ्वी में बांधेंगे वो स्वर्ग में बंधेगी जो कुछ हम पृथ्वी में खोलेंगे वो स्वर्ग में खुलेगी आपको जितना आपने खोला है ना उतने आपको बांधना पड़ेगा वचन करा कौन करा और हम ये प्रचार करने वाले सिर्फ व्यक्ति नहीं है हम इसको लागू करने की कोशिश कर रहे हैं अब एक बात है हम धर्मी होकर कोशिश नहीं कर
धर्मी तो कौन है? एकमात्र परमेश्वर, केवल प्रभु है। लेकिन हम लोग पापी भी नहीं है, क्योंकि हमारा पाप का मजदूरी क्या किसने ले लिया है? प्रभु ने ले लिया। उसको कीलों से जड़ दिया, उसको कुलम कुलम तमाशा कर दिया, और वो वीडियो को क्या कर दिया? क्रूस में चढ़ के मिटा दिया। और जय जयकार की ध्वनि, हम यीशु के नाम में धर्मी है। यीशु ने हमें लहू ने खरीदा है। आमीन। इसीलिए कई बार ऐसे मौके आए जब मैं अपने किसी प्रिय जन के लिए प्रार्थना कर रहा था। केनेथ हेगन बोलते हैं, जो मृत्यु शैया पर था और प्रभु ने मुझसे कहा, जो कुछ तू मुझसे करने को कहेगा मैं वही करूंगा। एक अवसर पर मैंने प्रभु से विनती की कि उस व्यक्ति की जिंदगी 2-3 साल वर्ष बढ़ा दे। उसने उत्तर दिया कि वह करेगा। यीशु ने उत्तर दिया उनको, केनेथ हेगन को, करेंगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने उनको करने के लिए कहा। केनेथ हेगन कहते हैं, परमेश्वर को उन्होंने कहा तब परमेश्वर करेंगे। उसने मुझे बताया, कोई भी संसारिक पिता अपने बच्चों के लिए कुछ करने की उतनी इच्छा नहीं रखता जितनी मैं रखता हूँ। यदि मेरे बच्चे मुझे करने की अनुमति दे तो मैं जरूर करूंगा। आमीन। आप करने की अनुमति दे सकोगे, क्या करें? कुछ लोग सोचते हैं कि परमेश्वर एक कठोर तानाशाह है जो अपने सिंहासन पर मक्खी मारने वाली एक बहुत बड़ी छड़ी हाथ में लिए बैठा है। जिस क्षण आप कुछ गलत करते हैं, वे लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर चटाक से आपके टुकड़े टुकड़े करने के लिए तैयार है, परंतु यह पिता की एक सच्ची तस्वीर नहीं है। लोग सोचते हैं कुछ गलती हो जाएगा तो परमेश्वर क्या करेगा? हमको छड़ी लगा देगा या तो मार डालेगा। लेकिन ऐसा बात, लेकिन आप जितना किए उसको तो भरना तो पड़ेगा। इसीलिए यहाँ कहता है, प्रभु की योजनाओं में रुकावट इसलिए आती है क्योंकि उसकी यह मसीह के महिमा पाए जाने के अर्थ को और इस तथ्य को कि हम मसीह के साथ परमेश्वर पिता के दाहिनी ओर विराजमान हैं, इसे आंकने में असफल रही है। लोग इसको जानने में, समझने में असफल रही है। इसको निभाने में हमारी एक भूमिका है। हमें विश्वास में प्रभु के साथ सहयोग करना आवश्यक है। आमीन, हालेलुया। प्रभु के वचन लेके हमें विश्वास में सहयोग करना आवश्यक है। यीशु ने कहा कि पवित्र आत्मा जो कि हमारे अंदर वास करने के लिए आता है, जब हम नया जन्म पाते हैं, वह सब सत्य के मार्ग में हमारी अगुवाई करेगा। क्या करेगा? क्योंकि जो पवित्र आत्मा आएगा, सत्य की आत्मा आएगा, सत्य के मार्ग में तुम्हें क्या करेगा? अगुवाई करेगा। और यीशु मसीह की क्या करेगा? गवाही देगा। एक प्रचारक ने एक बार बाइबल को उठाया और उसे जमीन पर फेंक दिया, यह घोषणा करते हुए कि मुझे इनकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके पास पवित्र आत्मा था, परंतु उसे बाइबल की आवश्यकता थी, क्योंकि आप बाइबल को अलग हटाकर सत्य के मार्ग में पवित्र आत्मा का अनुसरण नहीं कर सकते। हमें पवित्र आत्मा वचन दोनों की आवश्यकता है। जब आप परमेश्वर के लिखे हुए वचन के बाहर निकल जाते हैं तो आप बहुत दूर हो जाते हैं। वचन के साथ बने रहे। परमेश्वर का वचन परमेश्वर का आत्मा की ओर से है। परमेश्वर के प्राचीन पवित्र जनों ने इसे लिखा है पवित्र आत्मा के प्रेरणा से। परमेश्वर का वचन अत्यंत महत्वपूर्ण है, परंतु आप इसे अपने दिमाग से कभी भी समझ नहीं पाएंगे। आपको इसे अपने हृदय से समझना आवश्यक है। परमेश्वर के आत्मा को वचन के ऊपर न रखें, वचन को पहले रखें और पवित्र आत्मा को दूसरे स्थान पर, और आप सुरक्षित रहेंगे। हमें पहले वचन को रखना है, उसके बाद पवित्र आत्मा को रखना। क्या करना है? इस स्थान वचन को लिखने वाला पवित्र आत्मा का प्रेरणा से। वचन पहले था और वचन को
पवित्र आत्मा ने क्या किया, शो किया। वचन यीशु मसीह है। पवित्र आत्मा जो पाया हुआ व्यक्ति, जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति, वो वचन से प्रेम करेगा। क्या करेगा? वो बाइबल देखकर कभी नहीं कहेगा कि हमें पवित्र आत्मा आ चुका है, बाइबल की जरूरत नहीं है, ये कभी नहीं कहेगा। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, आज का जो वचन है, आज जो है हम लोग जो कुछ मांगेंगे क्या होगा? स्वर्ग में क्या हो जाएगा? जो कुछ हम बदलने चाहेंगे या बदलने चाहेंगे वहां क्या हो जाएगा? और जो कुछ हम लोग संज्ञा घोषणा करेंगे, हाँ, मतलब हम जो जो बोलेंगे वही वही खोलेंगे, खुलेगा, बंद करेंगे, बंद करेंगे। तो आज आपसे यही पूछना चाहते हैं मंडली कलीसिया के लोग, आज अपना क्या क्या खोलने चाहते हैं, क्या क्या बंद करने चाहते हैं? हम अपना बोली और अपने वचन से परमेश्वर के साथ बातचीत करके वो हमारा इंतजार कर रहे हैं और हम उनके पास जाके बोलेंगे और वो काम करने के लिए तैयार। वो काम करने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए काम करने के लिए हाँ, अब आपको बोलना तैयार हो। जैसे कि बहुत मंडली को लोग, कभी कभी स्त्री लोग बकर 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 दिन भर करते रहेगी, इधर से उधर करते रहेगी, पुरुष लोग भी इधर से उधर करते रहेगा। मसीह लोग में भी बहुत से खराब खराब आदतें हैं, उस साइड से उधर करते रहेंगे, लेकिन वचन और प्रार्थना में ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। इसीलिए वचन और प्रार्थना में आप जो जो कुछ परमेश्वर का वचन के अनुसार बोलेंगे, प्रभु यीशु मसीह हमारा काम करने के लिए इंतजार कर रहा है। और हम भी यहाँ पर परमेश्वर से काम करवाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। आमीन, हालेलुया।